Resistance mechanisms. Agricultural pests use a variety of mechanisms to survive exposure to toxicants. Resistance can develop more easily when two or more of these mechanisms are used at the same time. In this slide these are the resistance mechanisms कि पेस्ट के अंदर नेचुरली कुछ mechanisms होते हैं जो कि उसके अंदर resistance develop करवाते हैं, और अगर एक पेस्ट के अंदर ये mechanisms एक से ज़्यादा मौजूद होंगे तो बहुत effectively उनके अंदर resistance develop होगी. For example, metabolic detoxification. This is an enzymatic reaction. Its example is the presence of cytochrome P450 enzymes in the liver. Here is the mechanism of P450 in the liver. This is the enzyme P450. It is present in the mammals to oxidize the steroids, xenobiotics, drugs, toxicants, etc. Here you can see this. These are the environmental toxins, drugs, chemicals. लिवर में यहाँ पर क्या होता है कि इसको न्यूट्रलाइजेशन होती है टॉक्सिन्स की और उनको क्लियर्ड किया जाता है बॉडी से रिमूव करने के लिए. ये लिवर के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन के 2 स्टेप्स होते हैं, 2 फेज़ हैं, फेज़ 1 एंड फेज़ 2. न्यूट्रलाइजेशन के बाद जो टॉक्सिन्स हैं उनको तैयार किया जाता है. टॉक्सिन्स प्रिपेयर्ड फॉर द एक्सक्रीशन, या तो वाटर सॉल्युबल अगर होंगे तो वो यूरिन और किडनी के थ्रू रिलीज़ हो जाएंगे आउटसाइड द बॉडी, और अगर वाटर सॉल्युबल नहीं है तो वो इंटेस्टाइन्स या बाइल सेक्रेशंस के थ्रू एंड फाइनली थ्रू द फीसेस वेस्ट मटेरियल वो बॉडी से रिलीज़ हो जाएंगे. So the cytochrome P450 is a natural resistance mechanism present in the mammals pest to resist the chemicals and pesticides naturally. Reduced sensitivity at the target site. रेजिस्टेंस मैकेनिज़्म, जैसा कि प्रीवियस स्लाइड में देखा कि रेजिस्टेंस मैकेनिज़म्स हैं, साइटोक्रोम P450 एंजाइमेटिक रिएक्शन है. उसके अलावा पेस्ट क्या करते हैं कि वो अपने टारगेट साइट के अंदर सेंसिटिविटी को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से पेस्टिसाइड्स का इफ़ेक्ट उनके ऊपर बहुत कम होता है. इसकी एग्जांपल है MACE, मॉडिफाइड एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, modifies the structure of acetylcholine esterase so that it is no longer affected by the pesticide. इस एग्जांपल में क्या है कि कुछ टारगेट साइट के अंदर मॉडिफिकेशन आ जाती है, जिसके एग्जांपल है मॉडिफाइड एसिटाइलकोलिन एस्टरेज. तो जब उस बाइंडिंग साइट में या टारगेट साइट की सेंसिटिविटी कम हो जाती है फॉर द पेस्टिसाइड, तो फिर पेस्टिसाइड का इफ़ेक्ट कम हो जाता है और बहुत ही जो है वो मिनिमाइज़ कर देते हैं उसको. ये मैकेनिज़्म है. दिस इज़ द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड दिस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है अनदर न्यूरॉन और मे बी मसल्स मेम्ब्रेन. Here this is the synaptic cleft and these purple structures are represented as acetylcholine. Acetylcholine, these are neurotransmitters that can convey or transmit the chemical messengers from one nerve neuron presynaptic membrane to the postsynaptic membrane. These are the neurotransmitters. Here another structure or enzyme is present. This is the acetylcholine esterase. This blue color structure shown as the acetylcholine esterase enzyme. Normal functioning is that कि जब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इन्होंने एक मेम्ब्रेन से दूसरे नर्व तक या न्यूरॉन से न्यूरॉन तक मैसेज ट्रांसफ़र करना होता है, तो इसमें ये न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन मैसेज को ट्रांसफ़र कर देते हैं. और जब वो प्रॉपर ट्रांसमिशन हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पर इनका ब्रेक डाउन होना ज़रूरी है
ताकि कंटिन्यूसली जो मैसेज है जितना ट्रांसफ़र करना है उतना ही ट्रांसफ़र हो। आफ्टर दैट उसको स्टॉप करना ज़रूरी होता है नॉर्मल फंक्शनिंग या नॉर्मल नर्व इम्पल्स के लिए। तो यहाँ पर मौजूद होते हैं ये एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम, जो कि इन आफ्टर प्रॉपर कन्वेइंग ऑफ द मैसेज इस एसिटाइल कोलिन के साथ बाइंड करते हैं और उसकी एक्टिविटी को स्टॉप कर देते हैं। लेकिन ये जो रेड कलर के यहाँ पे है ये अप्लाई किया गया है पेस्टिसाइड। अगर पेस्टिसाइड अप्लाई किया जाता है पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, तो ये जो ब्लू कलर के एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम्स हैं, दीज आर द टारगेट साइट। जब ये टारगेट साइट के साथ ये बाइंड कर जाता है पेस्टिसाइड, तो वो जो उनकी अपनी एक्टिविटी है कि उन्होंने ब्रेक डाउन करनी थी न्यूरोट्रांसमीटर्स की, वो स्टॉप हो जाती है। तो जब एक्टिविटी इनकी एसिटाइल कोलिन एस्टरेज की स्टॉप हो जाएगी और एबनॉर्मल ट्रांसमिशन होगी नर्व की, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक डाउन नहीं हो रही है न्यूरोट्रांसमीटर्स की, तो एबनॉर्मल ट्रांसमिशन होती रहेगी एक नर्व से दूसरे न्यूरॉन या मसल्स में मैसेजिंग की। तो फिर अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर रहा है वो नर्व इम्पल्स, तो फिर यहाँ पर एसिटाइल कोलिन एस्टरेज जो कि उसको स्टॉप करवा देता है, वो वहाँ पर उसकी एक्टिविटी को पेस्टिसाइड जो है वो कम कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है। तो फिर इस तरह एबनॉर्मल फंक्शनिंग होती है नर्व इम्पल्स की भी, और इसके अलावा जो मसल्स को कंट्रोल कर रहे हैं मसल फंक्शनिंग को भी। फिर जिसकी वजह से है पेस्ट जो है उसकी बॉडी में एबनॉर्मल शेकिंग होती है मसल्स की और अल्टीमेटली डेथ काज हो जाती है। तो ये है पेस्टिसाइड का इफ़ेक्ट कि वो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज को किस तरह डिफेक्ट कर देता है और फिर वो न्यूरोट्रांसमीटर को किस तरह से उसकी एक्टिविटी परफॉर्म जो है वो नहीं कर देते। तो ये है पेस्टिसाइड का इफ़ेक्ट कैसे हो रहा है। लेकिन पेस्ट के अंदर क्या है कि उन्होंने इसमें मॉडिफिकेशन कर ली है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम में, ये जो ब्लू कलर के यहाँ पे शो हैं, उन्होंने यहाँ टारगेट साइट के अंदर सेंसिटिविटी बहुत कम हो गई है, ये मॉडिफाइड कर लेते हैं कुछ पेस्ट नेचुरली इसको मैकेनिज़म्स के थ्रू, ये उनके अंदर अडेप्टेशन है। फिर होता क्या है कि वो पेस्ट जो है वो इस एंजाइम के साथ बाइंड ही नहीं करता, और फिर जब वो बाइंड नहीं करता तो उसके ऊपर उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता और ये एंजाइम अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से फिर जो है वो पूरी की पूरी बॉडी के अंदर जो पेस्ट के नर्व इम्पल्स है वो मैकेनिज़्म उसका नॉर्मल रहता है और जो है पेस्ट वो नॉर्मल सर्वाइव करता है। सो दिस इज़ द अनदर modification to prevent the effect of pesticides in the pest, the modified acetylcholine esterase enzyme. Another one example is modification in genes. पेस्ट के अंदर के जीन्स के अंदर भी कुछ मॉडिफिकेशंस आ जाती हैं जिसकी वजह से पेस्ट के ऊपर फिर पेस्टिसाइड्स का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। एंटी कोएगुलेंट रेजिस्टेंस in rodents has proven to be rather complex. The major cause of resistance in Norway rats appears to be mutations on the VKOR gene, which affects vitamin K metabolism. ये जो VKOR genes हैं, these are also called as vitamin K reductase. VKOR जीन का फंक्शन ये होता है कि ये विटामिन के की सिंथेसिस करते हैं, उसका मेटाबॉलिज्म करते हैं। लेकिन ये जब हम पेस्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं एंटी कोएगुलेंट लाइक वारफेरिन, वो क्या करता है एंटी कोएगुलेंट इस VKOR जीन के ऊपर जाके उसकी एक्टिविटी को सुप्रेस कर देता है, रिप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से फिर विटामिन के की सिंथेसिस नहीं होती। और जब विटामिन के की सिंथेसिस नहीं होती तो पेस्ट के अंदर जो ब्लड क्लॉटिंग का सारा मैकेनिज़्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो जिसकी वजह से वो पेस्ट की डेथ हो जाती है। लेकिन होता क्या है कि अब जो नॉर्वे रैट्स की एग्जांपल यहाँ पर है कि इसके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है एंटी कोएगुलेंट के अगेंस्ट। वो किस तरह हो गई है, क्योंकि एंटी कोएगुलेंट एक्ट करते हैं VKOR जीन्स पर। तो ये जो नॉर्वे रैट्स के अंदर ऑब्जर्व किया गया है कि इनके VKOR जीन्स के अंदर म्यूटेशंस आ गई हैं, लाइक मिससेंस म्यूटेशंस। उस म्यूटेशंस की वजह से फिर क्या होता है कि इस एंटी कोएगुलेंट का इनके ऊपर इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं होता और रैट जो है वो नॉर्मली सर्वाइव करता है और उसके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है दीज अगेंस्ट एंटी कोएगुलेंट। Pesticide resistance prevention and management. Developing a resistance management plan, we have to focus some factors. Number one, focus on the pest.
if we are have to design the management plan, resistance management plan against the pest resistance. Number one, focus on the pest. पेस्ट फोकसिंग में ये होगा कि हमें पेस्ट की बायोलॉजी, उसका जो है वो ब्रीडिंग सीज़न, ईच एंड एवरीथिंग पेस्ट की बायोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. द सेकंड वन इज़ कंसीडर ऑल्टरनेटिव. नॉन केमिकल मेथड्स हमें यूज़ करने चाहिए ताकि हम ये जो केमिकल हैं या पेस्टिसाइड्स हैं उनका यूज़ बहुत कम करें. Third one is use more than one class of pesticide. This is just because that उनका class different होगी तो उनका mode of action, उनके जो है वो resistance mechanisms different होंगे, तो उस वजह से काफ़ी useful होगा कि हम जो pesticide use कर रहे हैं वो different उनकी chemistry हो. Consider all treatments made during the year. थ्रू आउट द ईयर जितने भी हमने ट्रीटमेंट्स यूज़ किए उसका रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए कि हमने जो ट्रीटमेंट यूज़ किया है उसका रिज़ल्ट क्या था, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे और हमें क्या आउटपुट मिला और उसके क्या बेनिफिट्स थे. तो हमें तमाम ट्रीटमेंट्स जो हमने पूरा साल किए हैं थ्रू आउट द ईयर, हमें उनको कंसीडर करना चाहिए. लास्ट वन इज़ अप्लाई ओनली रिकमेंडेड पेस्टिसाइड एप्लीकेशन रेट्स. जो पेस्टिसाइड के ऊपर लेबल पर रिकमेंडेड डोज दी है हमें उसी डोज में उसको अप्लाई करना होगा, क्योंकि ये दीज आर दी फैक्टर्स. अगर इनका अपोजिट हो कि अगर हम उनको सही तरह अप्लाई नहीं कर रहे उनकी रिकमेंडेड डोज, तो भी पेस्ट के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है. अगर हम एक ही क्लास के पेस्टिसाइड लगातार यूज़ कर रहे हैं देन ऑल्सो पेस्ट डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट दैट पेस्टिसाइड. सो दीज आर द 5 factors we should focus during developing our resistance plan management. Resistance management tactics. There are some tactics we used against the pesticide resistance that develop in the pest. Number one, mixtures of pesticides with different modes of action or mechanisms of resistance. First point is that कि हम यूज़ करेंगे mixtures of pesticides having different mode of actions and different mechanisms of resistance. Here in this diagram you can see this mixture of individuals resistance to one of two insecticides or pesticide. Application of pesticide 1 plus 2. Blue one removes R and R, 2 removes blue कलर में शो किया हुआ है R. एंड जो रिमेनिंग है पेस्टिसाइड एप्लीकेशन के बाद वो पॉपुलेशन आप देख सकते हैं जस्ट ग्रीन कलर में शो किया हुआ है, जिनके अंदर किसी किस्म की रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप नहीं हुई. मीन्स दीज आर ससेप्टेबल फॉर द पेस्टिसाइड्स. बट व्हेन वी यूज़ द मिक्सचर्स, मिक्सचर यूज़ करने का फ़ायदा एडवांटेज ये है कि अगर एक जो है वो पेस्ट है उसके अंदर एक मिक्सचर के जितने भी कंपोनेंट हैं 1, 2 और 3, तो उसमें एक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो सकती है लेकिन दूसरे के अगेंस्ट नहीं होती. सो ये इन्होंने कलर में शो किया हुआ है लाइक दिस. इसमें जो है वो रेड के लिए रेजिस्टेंस है और इसमें ब्लू के लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी है. सम आर डोमिनेंट रेजिस्टेंस एंड सम आर रिसेसिव. बट व्हेन वी यूज़ मिक्सचर ऑफ 2 पेस्टिसाइड्स सो इट इज़ यूज़फुल. अगर एक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो भी जाती है तो दूसरा जो है वो पेस्टिसाइड उसको किल कर देगा. सो आप ये पॉपुलेशन साइज देख सकते हैं. आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ मिक्सचर्स ऑफ पेस्टिसाइड द पॉपुलेशन इज़ रिड्यूस टू मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो उसकी किल हो जाएगी. And using the mixture of pesticides, some points or precautions should be focused or adopted, like use carefully. Number 2, components of the mixtures are not क्रॉस रेजिस्टेंट. जो मिक्सचर्स हम यूज़ कर रहे हैं उसके अगेंस्ट पेस्ट में क्रॉस रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए. मींस कि जब उनकी केमिस्ट्री केमिकल फैमिली डिफरेंट होगी, मोड ऑफ एक्शंस डिफरेंट होगा जो हम कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, तो फिर क्रॉस रेजिस्टेंट भी डेवलप नहीं होगी. सो
fulfill this requirement that the components of the mixtures are not cross resistant, we use the components of different chemical family with different mode of actions. Number 3, residual activity of both compounds should be same. रेजिडुअल एक्टिविटी मीन्स दैट कि एक जो अगर हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं बेट में मिक्स करके या वैसे भी कोई हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं कि उसकी लाइफ कितनी है, कि वो कितनी देर तक पेट में अपना असर उसका कायम रहता है. सो रेजिडुअल एक्टिविटी जितने भी हम कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं उनकी सेम होनी चाहिए. मीन्स दैट फॉर एग्जांपल दिस वन ब्लू और रेड हम 2 डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं, तो इनकी रेजिडुअल एक्टिविटी सेम होनी चाहिए. कि फॉर एग्जांपल इन द बेट आफ्टर 1 or 2 hour, after 2 hour both of these pesticide activeness should be finished. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक का रेजिडुअल एक्टिविटी जो है वो ख़त्म हो गई है और दूसरे की है, तो जिसकी ख़त्म हो जाती है फिर पेस्ट क्या करते हैं उसके अगेंस्ट जो है वो उनके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है. सो इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट द एक्टिविटी रेजिडुअल एक्टिविटी ऑफ बोथ दी और जितने भी कंपोनेंट हम यूज़ कर रहे हैं मिक्सचर्स में उनकी सेम होनी चाहिए ताकि किसी भी एक के ख़िलाफ़ जो है वो अगेंस्ट पेस्ट के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप ना हो. नंबर 2, रोटेशंस और ऑल्टरनेशंस ऑफ पेस्टिसाइड्स. Previous slides we used the mixtures of pesticides at the same time. Now here we alternate our pesticide after a specific time period. Pest resistance to both pesticide is rare. Survivor of one pesticide killed by second. Here you can see this if we apply a pesticide A. So some of the individual of the population survive. When the survival population here, then we apply a second pesticide B. So here is mean that if population pests survive by pesticide 1, they will killed by another second pesticide. Percentage of the resistance pests will decline in the absence of pesticide because of relative instability of resistant mechanisms. इसका मतलब ये है कि अगर हमने पहले पेस्टिसाइड ए अप्लाई किया था, जब तक पेस्टिसाइड अप्लाई होता रहता है तो तब तक तो पेस्ट के अंदर उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप रहती है. तो फॉर एग्जांपल हम आफ्टर 2 weeks apply a second pesticide B and timing of application of pesticide B is also 2 weeks. So in the time period of this 2 weeks when we apply another pesticide, पेस्ट के अंदर जो रेजिस्टेंस थी पेस्टिसाइड ए के लिए वो ख़त्म हो जाती है. Components of the mixture should unrelated class pesticide, different mode of action and not be cross resistant. इसमें भी वही कंडीशन है कि जो हम अल्टरनेटिव यूज़ कर रहे हैं पेस्टिसाइड वो डिफरेंट केमिकल फैमिली होनी चाहिए, उनका मोड ऑफ एक्शन जो है डिफरेंट हो और वो क्रॉस रेजिस्टेंस उनके अंदर जनरेट नहीं होनी चाहिए. इंटरवल मस्ट लॉन्ग इनफ दैट पेस्ट मस्ट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल ससेप्टिबल स्टेट. इसमें यही है कि ये जो हम गैप दे रहे हैं, इंटरवल है बिटवीन पेस्टिसाइड ए और एप्लीकेशन ऑफ द पेस्टिसाइड बी इज़ लॉन्ग इनफ दैट कि जब हम दोबारा से वो पेस्टिसाइड ए अप्लाई करेंगे उनके अंदर सारी रेजिस्टेंस जो डेवलप हुई थी वो ख़त्म हो जाए और वो फिर से अपने ससेप्टिबल स्टेज पर आ जाए. सो दीज आर दी टेक्टिक्स. मिक्सचर्स हम यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड्स के एंड ऑल्टरनेशन करते हैं पेस्टिसाइड्स की, तो इससे भी हम पेस्ट के अंदर रेजिस्टेंस की डेवलप जो हो रही है उसको कंट्रोल कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.